सीधा सीधा ये मोदी शाह की जो सरकार है आंदोलन की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। उसका नमूना है कि न्यूज क्लिक पर हमला हुआ है। ये वो न्यूज क्लिक है जो गोदी मीडिया नहीं है, वो न्यूज क्लिक है जो पूंजीपतियों की मीडिया नहीं है, अंबानी अडानी की मीडिया नहीं है। कहा जा रहा है कि आप चीन के पैसे से आप ये सारा काम कर रहे हो। क्या लेफ्ट का आइडियोलॉजी होना अपराध है? कुछ भी बोल के आप जेल में डाल देंगे। देश आखिर क्या सिर्फ अंबानी अडानी है? अडानी का चौकीदार है मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए न्यूज क्लिक की, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रह रहा है, वहां के जो एमडी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए आज जंतर मंतर पे जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर न्यूज क्लिक? बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस तरीके से ये एक स्वतंत्र मीडिया पर वो मीडिया जो बोलती है, सवाल पूछती है, जो किसानों मजदूरों के आंदोलन को दिखाती है, आज उसी वजह से उसको बैन किया जा रहा है। एक तरह से उस पर सीधा सीधा हमला किया गया और यूएपीए का मामला बनाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। प्रवीण पुरकायस्थ हो चाहे अमित हो, तो ये और 40 से ज्यादा अधिक पत्रकारों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। ये अपने आप में एक ऐसा कि पूरे देश भर में आप एक छापामारी का अभियान चला रहे हो। तो एक स्थिति आ रही है जहां विपक्ष के किसी भी आवाज को, चाहे वो आंदोलन की आवाज हो चाहे वो पार्टी की आवाज हो, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। आवाज को कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी है, आप सीधा सीधा उसके लिए बोल रहे हैं कि रूलिंग पार्टी विपक्ष को दबाने की, मीडिया को दबाने की कोशिश। बिल्कुल सीधा सीधा ये मोदी शाह की जो सरकार है वो विपक्ष की तमाम आवाज को, आंदोलन की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। उसका नमूना है कि न्यूज क्लिक पर हमला हुआ है। ये वो न्यूज क्लिक है जो गोदी मीडिया नहीं है, वो न्यूज क्लिक है जो पूंजीपतियों की मीडिया नहीं है, अंबानी अडानी की मीडिया नहीं है, बल्कि ये आप ही की तरह डिजिटल मीडिया है। और उस डिजिटल मीडिया में किसानों के, मजदूरों के जो आंदोलन है जिसको ये कवर नहीं करते, छात्रों के आंदोलन को जिनको ये मुख्य मीडिया कवर नहीं करती, न्यूज क्लिक उनमें से एक मीडिया है जिस पर आज ये हमला हुआ है। अच्छा, बोला जाता है जो मीडिया है चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ पे इस तरह से हमले होना और इस तरह से जो उनकी गिरफ्तारियां होना, क्या सही है? भयानक यही लोकतंत्र पर हमला के तरह है। आप देखिए दिल्ली के अंदर साहब, क्या मैसेज अभी मैं आ रहा था, 3 लोग पोस्टर लिए हुए थे और वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के लोग, जो लिखा हुआ है उस पर कि केजरीवाल तुम्हारे कारण संजय और सिसोदिया जेल में। तो ये भाजपा का है कि नेक्स्ट टारगेट केजरीवाल। तो आप कर क्या रहे हैं? डीएमके पर उधर हमला। आप देखिए कि एक साथ इतने जगहों पर, इतने पार्टियों पर, जैसे ही इंडिया का एक गठन होता है, एक के बाद एक तमाम पार्टियों के ऊपर छापे पड़ने लगते हैं। और जो लोग, महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा गवाह था कि जहां पर कि पूरा का पूरा खरीद लिया गया और किनको सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार को ऑन कर ले रही है और उसका मिनिस्टर बना दिया जा रहा है। यहां तक कि वित्त मंत्री जो खरीदे हुए लोग हैं उनको बना लिया गया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि जो विरोध करेगा उसको जेल में और जो उनके साथ होगा वो मंत्री पद पर। ये विरोध करेगा वो जेल में, जो साथ देगा वो मंत्री पद पर। तो जान सकती हूँ कि जो न्यूज क्लिक पे हमला हुआ उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक आरोप आप लगा रहे हो कि आप किसान आंदोलन को कवर कर रहे हो। उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप किसान आंदोलन को कवर कर रहे हो, आप सीए आंदोलन को कवर कर रहे हो, और इन सबको वो जोड़ रहे हैं कि ये देश को की जो संरचना है, उसकी अखंडता है, उसको उस पर आक्रमण है, ये देश की सुरक्षा पर आक्रमण है। और कहा जा रहा है कि आप चीन के पैसे से आप ये सारा काम कर रहे हो, जबकि
कहीं भी चीन से न्यूज क्लिक का दूर दूर तक का कोई रिश्ता देखा जाए नहीं। तो ये बोला जा रहा है कि जितने जो रिपोर्टर है, पत्रकार हैं, जिनको चीन से फंडिंग हो रही है, सबको बैन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक को भी उसी में देखा जा रहा है, इसलिए ये सब न्यूज क्लिक के साथ हो रहा है। क्या लगता है कि आरोप सिद्ध होने वाले हैं? यहाँ तो चीन से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। जो फंडिंग है वो सरकार के आदेश से, सुप्रीम जो रिजर्व बैंक के परमिशन से आया हुआ फंडिंग है, जो 2017 का फंडिंग है। और उस फंडिंग में 2017-18 में जो फंडिंग एजेंसी है वो अमेरिकी नेशनल वहां के नागरिक हैं जिन्होंने फंडिंग की है। क्या लेफ्ट का आइडियोलॉजी होना अपराध है? ये आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप कुछ भी बोल के आप जेल में डाल देंगे। क्या लेफ्ट का मतलब वामपंथी राजनीति का, मजदूरों और किसानों की राजनीति का मतलब देशद्रोह है? क्या देश जो है वो गरीब किसान नहीं है? क्या मजदूर किसान जो है वो देश नहीं है? देश आखिर क्या सिर्फ अंबानी अडानी है? क्या अंबानी अडानी की के खिलाफ जितने अमेरिकी अखबारों में आए कि उन्होंने कितने टैक्स की चोरी की, उसी अखबार की तमाम रिपोर्टों के बावजूद आज एक केस, एक मुकदमा भी अडानी पर नहीं है। उन पे नहीं है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उन पे कोई ना कोई इल्जाम लगा के हमला किया जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है। यही न्यूज क्लिक पर जो ये हमला है वो सीधा सीधा हमला है कि जो भी आवाज सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, सरकार के मालिकों के खिलाफ बोलेगा, उसको अंदर कर दिया जाएगा, उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी, उस पर ताला लगा दिया जाएगा। न्यूज क्लिक पर हमला वही हमला है। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से बोला जा रहा था कि देश का चौकीदार है मोदी, तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को वो ध्वस्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से जनता ने विश्वास किया था, अडानी का चौकीदार है मोदी। यही सवाल आज हर देश की जनता पूछ रही है कि अगर ये देश की जनता का चौकीदार होता तो अंबानी और अडानी खास करके, जिसके खिलाफ बकायदा सारा का सारा दुनिया भर की मीडिया में और उनका शेयर कहां से कहां गया, लेकिन भारत में उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई एक मुकदमा तक जो है दायर नहीं हुआ है। लेकिन उसके खिलाफ जिस मीडिया ने उठाया इसी देश में, आज उसका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। आज उसका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ असर होने वाला आपके इस प्रोटेस्ट से जो आप आज यहाँ पे धरने पे बैठे? देखिए, हमारा आज का जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ आज यहाँ का प्रोटेस्ट नहीं है, पूरे देश में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम देश के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली में ही 8 तारीख को कम से कम 13 जगहों पर लोगों ने इलाकों में प्रोटेस्ट किया। और यहाँ तो एक सिंबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट की भी इजाजत नहीं है, और इन सीमित जगहों पर भी सीमित संख्या में होने पर ही आपको इजाजत मिल रही है। लेकिन हमारा सीधा मानना है कि ये जो विरोध है वो 2024 की बौखलाहट का परिणाम है कि आज ये विरोध का सामना इस सरकार को करना पड़ रहा है। कहीं अगर देखा जाए तो 2024 की बौखलाहट है जो मोदी सरकार की तरफ से इस तरह की जो कार्रवाई कदम उठाई जा रही है। बिल्कुल, और एक हार की एक पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट में अगर आप देखिए तो अभी आने वाले जो चुनाव हैं नवंबर महीने में और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, उससे पहले ये सरकार इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है वो एक बौखलाहट का ही परिणाम है, और इस बौखलाहट से वो मीडिया तक पर हमला करने से चूक नहीं रही है, जबकि इनके पास बहुत बड़ा कॉरपोरेट मीडिया मौजूद है। तब भी आप जैसे जो मीडिया कर्मी है, जो डिजिटल मीडिया छोटे पूंजी लगा के मीडिया कर्म कर रहे हैं, उन पर भी ये हमला किया जा रहा है। उन पर ये हमला किया जा रहा है। तो जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, न्यूज क्लिक के जो एमडी हैं, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में है वो, उसके लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। क्या वाकई में सरकार के अंदर बौखलाहट आ गई 2024 के चुनावों को लेकर, इसलिए मीडिया पे हमले हो रहे हैं, या जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मीडिया की जो चीन से फंडिंग है वो हो रही है? समय के साथ पता चलेगा कि क्या कुछ जो है निकल के सामने आता है, क्या साबित होता है। फंडिंग नजर आती है या 2024 के चुनावों की बौखलाहट नजर आती है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।